आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान प्रस्तावना पर दिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। वह देश जहाँ पर जो अध्यक्ष होता है वंशानुगत के रूप में न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रदान करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। संविधान में भारत का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है।
आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देश्य क्या? भारतीय संविधान में उद्देश्य क्या संविधान की आत्मा कहलाती है? अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकात्मता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकात्मता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका है मूल अधिकार का संरक्षक है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क सदस्यों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसके आचरण का विरोध करता है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेम की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता,
किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, परंतु उसमें निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को। हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता अनुच्छेद 25 के अनुसार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान संशोधन 44वें के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त किए गए। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार। 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार हटा दिए गए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की प्राप्ति हुई है? 14-16। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था सभी के द्वारा। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता में।